हेलो, गुड इवनिंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजीज। आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी सर। अरे मैम बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई एम सॉरी सर, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ अपने सीनियर ट्रबल शूटिंग इंजीनियर के पास। प्लीज प्लीज। हेलो। हेलो, यस सर, आई एम ट्रबल शूटिंग इंजीनियर। 4 दिन से मैं परेशान हो रहा हूँ। आपको आज कोई ट्रांसफर बात किया, आप नहीं लोग नीचे है, वाले करते ही नहीं है ट्रांसफर। कोई बात नहीं है, ऐसी हो गई, कहते हैं चलो आप, गलती जो हम ही है। लोग। आप खोलो जरा। लैपटॉप तो खुला हुआ है मेरा पहले ही। इसमें वो कौन सी डली हुई है आपकी? क्या? वो खांचे 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 वाली है या वो है सिंगल बटन हरे कलर का? अरे वो है 8.1। अच्छा, खांचे, हाँ, खांचे 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 वाली है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, 1.5-2 मिनट लगाता है। वो चलो टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ऊपर देखो, ऊपर सबसे ऊपर को देखो, वो बनी हुई होगी। फाइल एडिट। मेरी बात सुनो, ये सब नहीं पता। वो खोलो आप सबसे पहले मेरा कंप्यूटर। है मेरा कंप्यूटर खोलो ना, उसको खोलो, मेरे कंप्यूटर को। माय कंप्यूटर, ये हाँ खोलो, PC आता है लिखा उसको हुआ। खोलो, हाँ उसको खोलो। खोल लिया। माउस रखा बराबर में, माउस हाँ हाँ, रखा हुआ है ना। कौन सा वाला? घिर्री वाला, नीचे जाली सी लगी हुई है? ऑप्टिकल बोल रहे हैं आप? रोशनी निकल ली नीचे? रोशनी हाँ, निकल हाँ, ली, अच्छा ठीक है। दाहिने हाथ से इस पे जो जोड़ सा लगा हुआ माउस पे, जोड़ उसको आधे को बटन को दबा दो। राइट क्लिक करना है। न, वो मुझे नहीं पता, कर दो आप। ठीक है, कर दिया। अब ऊपर को देखो, ऊपर को वो बना हुआ होगा एक, वो ना जो ऊपर से छतरी सी बनी हुई होगी, 4-5 लाइनें लाइनें से खींची रहे हैं, वो दूर से ही लपक ले सिंगल। वाईफाई बोल रहे हैं आप? वो नहीं पता मुझे, सारे सिंगल लपक ले, अंदर को लपेट ले। सर इससे इसका इशू नहीं है। वो हो जाएगा। इसकी जायदाद देखो, जायदाद खोल के देखिए। हैं? जायदाद खोली उसकी, क्लिक देने से दबा दें, सारी खुल जाए, बिखरी फिरे हैं पूरे कंप्यूटर पे। प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं? प्रॉपर्टी, हाँ भाई, में वो, हाँ वही खोल दो। एक मिनट रुकिए, खोलिए। सकट डिस्क नहीं डलवाई है था इसकी? हैं? यार कैसे समझाऊं? हार्ड डिस्क बोल रहे हो? हाँ सकट, उसमें ही वो नहीं डलवाई है क्या? प्रॉब्लम तो मैंने पहले से। अरे तो फिर तो ये सीडी पेरिस की गड़बड़ है। मैं पहले से ही समझ गया था, इनसे कह भी रहा था मैंने, सीडी पेरिस ने डलवाया होगा इन्होंने। सीडी पेरिस क्या होगा? सीडी पेरिस ने होता नीचे ना, सीडी पेरिस है वो, क्या पेरिस से मिलता जुलता ये। सीडी रोम। हाँ, उसमें लग रही गड़बड़ मुझे। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं से बोल रहा हूँ सर। आपको बताना चाहता हूँ सर, हमारी एक सर्विस आई है, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट। अगर आप इंटरेस्टेड है सर, बात सुन लीजिए। इसमें इस सर्विस में बस सर ये बता रहा हूँ, जितने आपके गर्लफ्रेंड मैसेज भेजती है उसका रिप्लाई हम अपनी तरफ से कर देते हैं, ताकि आपका टाइम बच जाए सर। क्या 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 दोबारा बोल सर, इसमें ये सर्विस में ये है कि जितने भी आपके गर्लफ्रेंड, मान लीजिए आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या फिर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको मैसेजेस कर रही है, तो आपकी तरफ से हम आपकी गर्लफ्रेंड को रिप्लाई कर देंगे अगर आप बिजी हैं। ये क्या आप सचमुच कर रहे हो या यार ये मतलब? नहीं सर, आपको नहीं सर, बिलीव नहीं हो रहा सर। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट में सिर्फ एक हफ्ता रह गया सर। हमारे बहुत सारे कस्टमर है जो यूज कर रहे हैं। मैं आपको फिर समझा देता हूँ सर, मान के चलिए आप मीटिंग में बिजी हैं, आपकी गर्लफ्रेंड ने लिख दिया हाय जानू आई एम मिसिंग यू, अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो आफत तमाशा बन जाता है सर। इसमें हम 3 सेकंड के अंदर अंदर आपकी तरफ से मैसेज भेज देते हैं। अच्छा, आप कहें तो सर आपके ये नंबर पे मैं एक्टिवेट कर दूं, लेकिन सर इसके मासिक चार्जेस हैं, आपको 1500 रुपए अलग से लग के आएंगे। चल ठीक है, वो तो 1500, लेकिन ये होगा कैसे मतलब? मैं आपको बता देता हूँ सर, मिसाल के तौर पे सर, फॉर एग्जांपल जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपकी ड्राइव करते वक्त आपकी गर्लफ्रेंड ने मिसाल के तौर पे आपको लिख दिया हाय जानू आई एम मिसिंग यू, सर अगर आप 4 मिनट के अंदर उसका रिप्लाई नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से वो गुस्से की स्माइली भेजती है या फिर बुरा मान जाती है। एम आई राइट सर? हाँ। सर इसमें ये होगा, जैसे उसने लिखा हेलो जानू आई एम मिसिंग यू, हमारे सर्वर पे आ जाएगा, हम आप ही के नंबर से, क्योंकि हमारे से ही नंबर चलता है आपका, आपके नंबर से हम टाइप कर देंगे, भेजेंगे जानू आई एम वेरी गुड बट विदाउट यू नथिंग। अच्छा, और ये अच्छा ठीक है, पर आपके यहाँ से कौन ये कोई आदमी करेगा या सर? हमारे यहाँ से आपने आदमी, मैडम भी बैठी हुई है, मैडम से करवाए थे, आदमी बैठे थे, जिसको आप प्रेफर करें सर। सर इसमें ये भी होता है, अगर मैडम ने, आपकी गर्लफ्रेंड ने कोई टेक्स्ट नहीं भेजा, हम अपनी तरफ से भी दिन में कई बार उनको टेक्स्ट भेज सकते हैं। अच्छा, कर दो यार एक्टिवेट। अभी मैं अभी एक्टिवेट कर देता हूँ, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ सर, दिन में जो अपनी तरफ से हम एक्टिवेट करें वो वाला एक्टिवेट करूँ या फिर उन्हीं के बातों का जवाब देते हैं वो वाला एक्टिवेट करूँ? हाँ, दोनों कर दो, मतलब जिसमें ना सर मैं जान सकता हूँ मॉर्निंग में हम क्या मैसेज भेजे मैडम को, आपकी गर्लफ्रेंड को? मेरा बाबू उठ गया। 5 सेकंड सर, मेरा बाबू उठ गया। हाँ, क्वेश्चन मार्क, हाँ 2-3 लगा देना, और मतलब स्माइली रोज मत लगाना, एक दिन छोड़ के लगाना, ठीक? सर आप चाहते हैं इसके कितनी देर के बाद दूसरा मैसेज भेजें? नहीं, रिप्लाई हम दो ना, फिर उसके बाद मतलब यार एक दोपहर में भेज देना उसको, ऑफिस में बिल्कुल मन नहीं लगता, ऐसा करके दिन में एक उसको ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना, ये लिख दूं सर? ऑफिस में बिल्कुल दिल नहीं लगता। हाँ, ऑफिस में बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ ये ठीक है सर। सर रात के कोई खास मैसेजेस? नहीं, रात को तो खुद कर लूंगा खुद। सर थैंक यू सो मच, 24 घंटे में ये सर्विस आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। भाई जी सर। यार कोई ऐसा है क्या कुछ जो डीपीपी जब वो लगाए तो अपने आप कोई यहाँ से कोई लाइक और अच्छा सा कमेंट का भी कुछ जुगाड़ हो जाए? कुछ काम खुद भी कर ले, हमारे ऊपर छोड़ रखा है, मोहब्बत करिए, क्या तमाशा बना रहा है।
हेलो, कौन बोल रहा है ये? सर आरजे नवेद बोल रहा हूँ। मोहब्बत करिए तो सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। कोई इस तरह की सर्विस शुरू नहीं हुई, इस तरह की सर्विस शुरू हो जाती है तो दुनिया में सुकून पड़ जाता है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंचती सर। हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर लेता, सब तरक्की कर लेते, सारे मत परेशान ना होते सर। थैंक यू सो मच, बाद में बात करूंगा आपसे, बाय। साला चूतिया बहन। Hello? Hey Sheena, I hope I'm not disturbing you. Yeah, tell me. Okay, I'm Ajay and I'm a wedding planner, right? Oh, okay. And Sheena, I'm so glad that you picked up my phone. No, it's okay. Yeah, tell me. Okay, Sheena, before I talk more, I want to ask you something like, what kind of a guy you are looking for? So today I'm looking for a guy who is like well read and from a like good university, and he should smell really, really good. Oh, you know, he should that smell matters really good. me the most. That would have turned me really, really off. Yeah. Oh my God. Okay, let me be very frank with you. Okay. There is a guy called Rian. He's in our office right now. What exactly, Rian, right? Yeah, Rian do? Yeah. He's into business. Okay, what Travels kind a of lot. business? Travels a Okay. lot. And let me tell you, he's a travel buff. He's Oh, a travel awesome. buff. Oh, cool. Yeah. So cool. Loves to go to the mountain and roam around the world like India, you know. Wow. So what I'm thinking, why don't you talk to him right now? And के दिमाग में पता नहीं कितने सवाल हैं आपको लेके। एक सवाल तो अभी वो मेरे से कर रहा था, he want to ask me and I said, come on man. No. He can ask me directly. Yeah. Come. Ryan, come. She's Sheena and I think you had a question for her, right? Hey, Rian, don't be shy. Ask me anything, yeah. What's your question? हेलो सर अपने बारे में बताइए। 10 रुपए का टिकट है भाइयों। लड़की नागिन बनेगी भाइयों। शो चालू होने वाला है। 10 रुपए। बहुत बंगले का खुलने का समय 12:30 बजे। शो चालू होने वाला भाइयों। 10 रुपए। लड़की आग से खेलेगी भाइयों। लड़की आग से खेलेगी। 10 बजे के बाद बच्चे घर चले जाए भाइयों। डांस पार्टी का शो शुरू होने जा रहा है 10 बजे के बाद। ए सीना, इफ यू वांट टू follow me on Instagram and Twitter. And you know, Sheena, these days he's traveling a lot. Are you traveling, right? Where do you travel? आगरा, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, देहरादून, इलाहाबाद, झांसी, चंडीगढ़, वाराणसी, जालंधर, नई दिल्ली, नैनीताल, जम्मू, धर्मशाला, गोरखपुर। हेलो। हेलो बेटे रिद्धिमा। हाँ जी। रिद्धिमा, मैं सौरभ का फूफा बोल रहा हूँ। अच्छा। कैसे है बेटा? आज तैयारी चल रही है। मेरे को सौरभ ने अभी बताया कि रिद्धिमा ने आज डिनर पे बुलाया। आजकल के जमाने में कहाँ लोग पार्टी शादी करते हैं, तो यू डोंट नो मी, मेरी आज तक बात भी नहीं हुई है। मैं दोपहर ही पहुंचा हूँ सौरभ के घर। अच्छा। तो हाँ जी, और कैसी तैयारी चल रही है? बस अंकल, मैं बस तैयारी कर रही हूँ अभी धीरे धीरे। मेड भी नहीं आई एक्चुअली आज, तो थोड़ी दिक्कत चल रही है। अच्छा, नहीं समझ सकता हूँ। तो मैं अभी, ये दोनों मेरे से बहस कर रहे थे, सौरभ भी और इसकी वाइफ भी मेरे से कहते हैं फूफा जी आप रहने दो जाने को। मैंने कहा भाई हम भी चल लेते हैं, घर के बड़े हैं, क्यों? हाँ ठीक है। कहाँ है सौरभ और वो कहाँ है? मैं उनसे बात करा दूंगा। अभी उसकी पिटाई करी है बेटे की। दीपू की बात कर रहे दीपू हैं? को मारा। मैंने कहा वो मत मार बच्चे को। असल में हुआ क्या, वो दीपू जिद करने लगा, पापा मेरे को कबाब चाहिए अभी। मैंने जाके समझाया दीपू को। मैंने कहा आंटी जिनके घर जा रहा है डिनर पे कबाब बनाएंगे ना, वो बेकार में पैसे खर्च करना बाहर का, हाइजीनिक होता नहीं। मैंने कहा आंटी बना रही है। क्यों, सही कहा मैंने, गलत कहा उससे? हाँ। बेकार की बातें करती हैं। देखो आप ही क्या, दीपू अभी तेरा क्यों मूड खराब है बेटे? अरे तो बिरयानी आंटी बना रही है ना, बिरयानी आज डिनर है, आंटी क्या बना रही है बिरयानी? क्यों बेटा? आज वो मेड भी नहीं आई ना, वैसे ही हिली पड़ी हूँ। जरा सौरभ से मेरी बात करेंगे ना। सौरभ तो बात करने के मूड पे ही नहीं है। जब बहस पे लग गया था, मैंने कहा बेटे हम साथ में चलेंगे। दीपू क्यों मूड लटका रहा है यार? मेरे को शाही पनीर खाए हुए कितना टाइम। अरे तो शाही पनीर बनाएगी ना आंटी। कह रहा शाही पनीर खाए हुए कितना टाइम हो गया। मेरे से कहता ओ बताओ आप क्या तैयारी चल रही है? बस वो आप आज ही आए इनके घर? मैं इनके घर में आज ही आया हूँ। यार फिर तेरा मूड खराब है दीपू, क्या है, क्या कर रहा है? कढ़ाई चिकन। अरे यार कढ़ाई चिकन तो वो बनाएंगे जब डिनर पे बुलाया। बिना कढ़ाई चिकन के कौन डिनर करता है? जब अभी जाने में कितना है, अभी 7 घंटे रह गए। चुप बैठ रहा है। अंकल आप जरा दीपू से मेरी बात मैं करेंगे? दीपू को बुलाता हूँ। दीपू बेटे इधर आओ। आंटी बुला रही है, जिनके घर डिनर है, तैयारी कर रही है। उनको बोलो हेलो बोलो। हेलो आंटी। बदतमीज है क्या तू? ये तो दीपू भाग गई है, इसको पता नहीं है ये क्या क्या बना रही है। हमने हेलो हेलो बेटा नवनीत, आप कौन? पापा कहाँ है? पापा तो
तो बाहर हैं, आप बताइए। बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात में। तो अभी अभी आपके पास 1 मिनट है क्या? लेकिन आपको काम क्या है? बस 1 मिनट तक मेरे को आपको डांटना था। पापा ने कहा था। चुप कर। पापा ने कहा था। मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। क्या हुआ अंकल? बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना। मेरी तो दोस्त है ना हम आपस में। अब मुझे क्यों डांट? चुप कर, एक थप्पड़ मारूंगा ना आंखें सीधा हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को। बिगड़ी हुई औलाद कहीं की, अपने माँ बाप का होश नहीं है, एक उठा के मारूंगा ना एक। किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मैंने आपसे तो कुछ के पापा जल्दी काम से निकल गए ना। हाँ। उनका कुछ मूड खराब हुआ था आपको लेके, मेरे को मैसेज किया उन्होंने, मेरे से ही बात नहीं करी कि मैं बहुत आज बिजी हूँ, तो आप एक काम करना, आप ना नवनीत को फोन करके मेरी तरफ से डांट देना। आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ। पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने? पापा को ऐसे किस बात का मुझे ये भी नहीं। पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना। लेकिन बुरी क्या लगी? एक मारूंगा। मैंने बदतमीजी क्या करी थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं? कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में। एक मरना घुमा के मैंने की नहीं। अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, अब मैं बदमाशी। ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे। क्या बोलूं? नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे सर नमस्कार, वेलकम। जान सकता हूँ किस तरीके से सहायता कर सकता हूँ आपकी? मिल गया। हेलो जी सर बताइए। तुम्हारी दुकान कंप्यूटर पे ये बुशर्ट कितने की है सफेद? जी सर मैं समझा नहीं। कंप्यूटर पे तुम्हारी दुकान जो है, इस पे तुम्हारी बुशर्ट ये सफेद रंग की कितने की दी है? सर आप ऑनलाइन कुछ लेना चाह रहे हैं? ना बुशर्ट लेना चाह रहे हैं, बुशर्ट। सर .com में आपका स्वागत है, अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ सर। हाँ, ये बुशर्ट सफेद रंग की कितने की दी है? सर कौन सी क्या चीज? बुशर्ट सफेद रंग की फुल आस्तीन। सर अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो अभी आप एक शर्ट खरीदना चाह रहे हैं ऑनलाइन? कंप्यूटर के शीशे पे जो आ रही कितने की है ये? सर कौन से ब्रांड की बात कर रहे हैं आप? भैया माफ करिए, पढ़े लिखना है, मैंने अभी देखी बुशर्ट कितने की दे रहे हो? सर आपको बताना चाहूँगा, जो आप शर्ट की बात कर रहे हैं उसके नीचे एक प्रोडक्ट नंबर होगा। सर अगर आप वो प्रोडक्ट नंबर मुझे बताएंगे तो मैं आपकी सहायता कर पाऊंगा। ये 2 लड़के आ रहे हैं नीचे, ये इनकी है सफेद बुशर्ट जिसने पहन रखी है, इसकी है ये? नहीं 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 सर, इनकी नहीं है। यही रंग की चाहिए बुशर्ट फुल आस्तीन, ये जो दिख रही है हमें। सर आप घबराइए मत, आपको यही वाली शर्ट देंगे सर। इसकी काय को दे रहे हो? ये तो इसने पहन रखी है। नहीं सर ये वाली नहीं, आपको हम दूसरी देंगे सर। ये कौन है जिसने पहन रखी है? सर ये हमारे मॉडल होते हैं सर कंपनी के, वो दिखाते हैं, एग्जाम्पल दिखाते हैं कि ये शर्ट कैसी होगी। तो ये बाद में उतार दें? जी सर हाँ, ये उतार देते हैं। तो वही दे दो तुम हमें, पहनी भी। आप मुझे प्रोडक्ट नंबर बताइए तो मैं आपको नई शर्ट दे दूंगा सर। नंबर तो आ रहा है, ये लिखो 22 68 68। सर एक सेकंड होल्ड करिए। सर ये एल साइज की शर्ट है सर, आप ये लेना चाह रहे हैं? ये लेंगे, कितने की पड़ जाएगी? सर ये आपको पड़ेगी 2200 रुपए की। और कलर दिखाइए इसमें भाई। सर कलर आप खुद देख सकते हैं। मैं काहे को देखूं, थान में से निकलवा के कलर दिखाओ भाई। सर आपको ही देखना पड़ेगा सर। कितने की बताइए भाई ये? सर 2200 रुपए की। 2200 की तो बहुत महंगी दे रहे हो, जरा सा कम कर लो भैया, इसे पैक कर। नहीं सर ये फ्रेश अराइवल है, फ्रेश अराइवल पे कोई डिस्काउंट नहीं होता सर। तो सर क्या आप ये ऑर्डर प्लेस करना चाहेंगे? ना इसको रहने दो, छोड़ो। और क्या है? सर आपके सामने सर कैटेगरीज होंगी, आप देख के बता दीजिए। ये ऐनक कितने की है? ये बड़ी नहीं लग रही? किसकी बात कर रहे हैं सर? ये बुशर्ट के नीचे को आओ, नीचे को देखो, एक ऐनक 3-4 हैं लेकिन बड़ी बहुत हैं ये तो। किसमें कह रहे हैं? मैं नीचे ये जो बुशर्ट पहन रखी लौंडे ने, बुशर्ट, जी इसके नीचे को आ जाओ। फिर बुशर्टें आ रही हैं बहुत सारी हैं। जी सर। अब ये पतलूने आने लगी, और नीचे को आओ। पतलूने खत्म जी। ये पतलूने जहाँ पे खत्म हुई है इसके साइड में को देखो, 2 ऐनकें। सर ये आप लॉन्ड्री में घुस गए हैं। लॉन्ड्री? ऐनक नहीं है ये। ऐनक नहीं है? ये जो बुशर्ट बताइए आखिरी दाम क्या है इसका?
सर 2200 ही है। एक सेकंड हमारे यो जरा बात सुनिए मेरी, मैं ग्राहक छोटे पाइन बहन जी को। लाला जी, हाँ जी, आपके पास मेरे पति के लिए सफेद बुशर्ट है क्या कोई? सफेद, हाँ मिल जाएगी। दिखा दीजिए एक बार। अभी नहीं, छोटू को भेजा लेके आवेगा। कब तक चाहिए? मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगी। कितने की पड़ेगी? तो पड़ेगी 2300 रुपए की। ये लो लाला जी पैसे, कल मंगा देना। 2300 में पूरे? हाँ एक बार गिन लो। पूरे। लाला जी कब तक आ जाएगी? बस छोटू से बात ही कर रहा हूँ, फोन पे भेज देना। हेलो, हाँ भैया जी सर। ये भेज दो भाई, जो बता रहा 2200 की। ओके सर। हेलो निखिल दोस्त, क्या हुआ? मैं ये पापा गुस्से में, तेरा क्या हुआ? यूपीएससी का एग्जाम दिया? हाँ यार कुछ नहीं, बस ऐसी लग गई है। पीछे बैठा है। क्या कह रही हैं पापा? वो जब से उसने, कौन है वो, टीना डाबी ने टॉप किया ना, ले रखी है बस पीछे है। अभी तो चल फिर भी ठीक है, 2-3 दिन हो गए, थोड़ा मूड ठीक हो गया। पहले तो यार तू सुन ना, तू समझाएगा ना, समझ में नहीं आएगा। उनको लगता है तूने कमीनापन किया है। मैं अगर उनसे बात करूँ ना, मैं कहूँगा सर मैं मेरे सामने खुद पड़ा है, 24-24 घंटे पड़ा है, नहीं है किस्मत में, क्या करें? नहीं समझेंगे वो, बस ले रखी है 3 नहीं मैं समझ, तू मेरी बात तो करा एक सेकंड, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं अंकल कोई ऐसा थोड़ी वो है, मतलब रहने दे यार, बात तो करा मेरी भाई तू। ले रुक 1 सेकंड। पापा वो एक दोस्त बात करना। हेलो महाजन जी, माइंड मत करिएगा, अभी आपके इस नालायक बच्चे से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आई? तूने यूपीएससी का एग्जाम दिया था और तेरी कुत्ते जैसी हालत हुई है उसमें। एक उसको देख, वो किसी की बेटी है, टीना दाबी, उसने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया है। तो मैंने इससे पूछा भाई क्या कसर रह गई ये बता। मेरे को कहता है अंकल कोशिश तो कर रहा था, 3rd स्टेज अगर क्लियर हो जाती ना मैं ध्यान लगा के पढ़ता। कौन सी 3rd स्टेज? ये वीडियो गेम ही खेलता था उस टाइम पे। मैंने कहा गधे, तेरे बाप ने उम्मीद लगा रखी है तो वीडियो गेम ही खेलता है रात में। अब एहसास हो रहा है। मैंने तो अभी झाड़ लगाई है उसको। मेरे को कहता पापा का मूड अब ठीक हुआ है। मैंने कहा वो बाप अपने सीने पे पत्थर रखे हुए है, समझेगा, कोई कसर नहीं छोड़ी बाप ने। मैंने कहा क्या तेरे ग्रुप में किसके क्या क्या हुआ? क्या तो सबके क्लियर हो गए? मैंने कहा एक बात बता, क्या कसर रह गई थी? पापा की तरफ से कोई नहीं? पहले नहीं, पापा की तरफ से नहीं। मैंने कहा फिर? कह रहा मेरे बैटरी अगर जल्दी खत्म हो जाती तो मैं ध्यान लगा देता। कैसी बैटरी? मोबाइल की बैटरी, क्योंकि चैटे करता है ना, पूरी रात जब आप सो जाते चैटे कर रहा था। अभी बताया कि मेरे से गलती होगी, चैटे करी है मैंने, लड़कों से चैटे करिए। ग्रुप एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, 5-5 ग्रुप बनाए, चैटे करिए। इसके साथ के तो 5 के पास थे, उनका भी यही हाल हुआ है। गलत बोल रहा है। अभी बताया चारों के चारों पास में यूपीएससी में। असल में इस भोले वाले के बस की कुछ है ही नहीं। जब तक इसकी गांव पे डंडे नहीं बनेंगे तब तक ये सुधरेगा नहीं। पढ़ाई क्यों नहीं करी तूने चुप कराया मेरा। यूपीएससी का भेज देंगे, तेरे बाप ने दिया, मैंने कितने बच्चे सारा। इधर यूपीएससी देंगे, तेरे बाप पे भी बस की नहीं है यूपीएससी। सही कहती है दुनिया, कुत्ते का बच्चा है साला नालायक। तो यूपीएससी का मतलब तक नहीं मालूम है। ताता यूपीएससी भरूंगा, तेरे बाप की भी फट जाएगी देने में। क्या पट्टा, उधर दीवार की तरफ मुंह कर, सीधा खड़ा है 1 घंटे तक, कुत्ते का बच्चा। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर अनूप। गुड मॉर्निंग। आपके बेटे के स्कूल से बोल रहा हूँ। आई गॉट योर मेल। आप थोड़ा सा उसमें समझना चाह रहे थे फीस स्ट्रक्चर एंड ऑल। इस बार ये फीस का मैं पूछना चाह रहा था, क्या हो के बाद आप लोग बढ़ा के भेज देते हो, क्या चल क्या रहा है? जो बच्चे की जो ट्यूशन फी होती है वो तो सेम है। अच्छा। राइट सर, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो करा रहे हैं ना उसके थोड़े से चार्जेस बढ़ गए हैं। उसके कौन से चार्जेस, ऐसे कौन से बढ़ गए कि आप इतने बढ़ा के भेज दोगे एक ही बार में? 1800 रुपया बढ़ा के भेज दो। पहले भी आपने पिछली बार 1000 रुपए बढ़ा दिए थे। काम करिए ना, कम टू स्कूल एंड प्रिंसिपल से भी आपकी बात करा देंगे हम। हाँ ठीक है, आई कम टू स्कूल में बात करता हूँ उनसे। आपसे तो बात करके कोई फायदा है नहीं। नो सर, बात से याद आया सर, कल की बात तो बताई नहीं मैंने आपको। कौन सी बात? सर कल ना मैं टॉयलेट गया, थोड़ा सा लेट पहुंचा, वो शुरू की निकल गई। हेलो, क्या कर रहे हो? ये स्कूल से बोल रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? नहीं सर, स्कूल से ही बोल रहा हूँ। तो भाई होश में हो, ये क्या बकवास करे जा रहे हो? निकल गई क्या है, क्या नहीं है ये? सर तो आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? अरे क्या टॉयलेट, क्या निकल गई? कमाल कर रहे हो यार, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो। सर क्या निकल गया है? थोड़ी सी निकली थी मेरी। तो यार ये कोई बताने वाली बात होती है? निकल गई। अक्षय कुमार का एक डायलॉग याद है, मैं एंड तक बैठा हूँ फिल्म में।
मुझे मालूम नहीं था कि अगर सिर्फ नंबरिंग निकली शुरू की उसमें भी आप इतना गुस्सा करोगे। बट आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, बट मस्ट वॉच मूवी सर, मस्ट वॉच मूवी सर। मैंने सुनी है तारीफ, आई गो वॉच। प्लीज़ जाना और प्रिंसिपल के पास भी आना सर। सर प्रिंसिपल भी कुछ ना कर पाए ना तो आप मेरे पास आना है, क्योंकि सर मैं नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। मुर्गा बनाते हैं, एक प्रथा है हमारी, ये शिकार आपका कर लिया हम। यू आर ऑन रेडियो मिर्ची सर। वेलकम। नावेद भाई यार आप सवाल कर देते हो यार। हेलो। हाँ भाई मुकेश, एक सेकंड होल्ड कर भाई। मॉल की सिक्योरिटी को समझ रखा मजाक। हाँ मैं हूँ कर रहा है, पीछे बढ़ जा, पीछे बढ़ जा। गलती ऐसे गलती सबको पकड़ना है, सबको पकड़ना। अरे फोन लाइन पे भी आ गया भाई। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ भाई कौन बोल रहा है? मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश भाई एक बात बता, कल सिलेक्ट सिटी वॉक गया था तू? हाँ गया था। सिलेक्ट सिटी वॉक में जेंट्स टॉयलेट में तू घुसा था? हाँ। नहीं तुझे लेडीज लगा? मतलब मुझे ऐसा लगा लेडीज है, जान के घुसा है जेंट्स में। हाँ भाई मुकेश। हाँ जी भाई काय को गए थे भाई जेंट्स टॉयलेट में तुम? जेंट्स टॉयलेट में तो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे? हाँ भाई ये खुले में मान रहा है कि ये जेंट्स टॉयलेट में घुसा था, पीसीआर बेस घसीटता वाला है इसको। फोन पे तो मैंने पकड़ रखा है, ट्रेसिंग कर लिया नंबर। यहाँ से लेके और घर तक मारते हुए लाते हैं, मारते हुए अंदर करते हैं। क्यों गया था? गलती से चला गया जेंट्स टॉयलेट में। गलती तो असल में मॉल वालों की, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया हुआ था कि मतलब लगा कि वो जेंट्स जो टॉयलेट है वो नहीं है, और मैं गलती से जेंट्स टॉयलेट में घुस गया। गलती से घुस गया भाई तू जेंट्स टॉयलेट में? अंदर जाके क्या किया भाई तूने? तेरे को शर्म नहीं आई? वहाँ पे वर्मा जी, अशोक जी, पांडे जी सब थे। तूने पांडे जी का देखा था? क्या सर? गुस्सा, पांडे जी का गुस्सा देखा तूने? नहीं सर। बराबर में कर रहे थे तेरे। नहीं अशोक जी का तो देख ही लिया होगा ना तूने, स्वभाव देखा उनका तूने, कितने प्यार से बात करी। तू जेंट्स टॉयलेट में घुसा है। जी जी। तेरे को पता क्या 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 किया तूने? भाई लगा भाई इसमें चार्ज लगाती है। हर मॉल में तो सिस्टम में फर्क होता है ना। मॉल वालों को कुछ तो बताना चाहिए, उन्होंने वहाँ पे कुछ बताया भी नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। जाते हुए किसी ने रोका भी नहीं, तो रिटर्न में दे देता हूँ कि दोबारा नहीं जाऊंगा। कहाँ पे? टॉयलेट में। कौन से? जेंट्स टॉयलेट में सर। तो कहाँ जाएगा? गलती हो गई सर, मैं असल में लगी भी थोड़ी जोर की थी तो मैं चला गया। मॉल वालों की भी गलती थी, मैं वैसे भी शहर में नया हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं। वहाँ पे कम से कम खड़ा तो करते कि पता चले कि वहाँ पे नहीं जाना है, तो दोबारा नहीं होगा सर। गलती दोबारा मुकेश तुम्हारा होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता कहाँ होगा। मुकेश रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। जेंट्स टॉयलेट में घुस गए थे तुम? जी। मुर्गा बन गया तुम्हारा, मजाक कर रहा था मैं। हेलो। हाय, इज दैट मिसेज महाजन? या मिसेज महाजन, मैं पटेल बोल रहा हूँ। आपके हस्बैंड साहिल महाजन मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। ये खुद क्यों नहीं बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं आप बैठे हैं ना सजे हुए, अब ये आप ही से बात कर ले। मुझसे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है इनको। नहीं, मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैं ये कह रहा था कि इनसे कहिए जो ये सजे हुए वहाँ बैठे हैं ना, अब आप ही से बात कर ले। ये जो अगर हमारी अब बात खराब हो रही है ना, इसकी जिम्मेदार ये खुद है। और ये जो आपको अपना हमदर्द समझ रहे हैं ना, इनसे कह दीजिए कि अब अगर इन्होंने मुझसे जिंदगी में भी कभी बात करने की कोशिश की तो मैं इनसे बात नहीं करूंगी। सुबह से तो फोन करने का टाइम है नहीं इनके पास। कोई बात करने के लिए माफी मांगना कुछ नहीं, वो भी आपसे फोन करा रहे हैं और तब भी खुद बात नहीं कर रहे। वहाँ बैठ के क्या बुत बन के क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा था आपसे, इनकी खुद की गलती, सुबह से खुद ही मुंह फुला के बैठे हैं और ये बहुत पछताएंगे। इन्हें पता नहीं है। आने दो, मैं भी देखती हूँ कब तक बात नहीं करेंगे और कब तक ये ड्रामा चलता रहेगा आखिर। नहीं मिसेस महाजन, मैं इनको इतना होश नहीं है कि जब सुबह निकल रहे थे कम से कम तभी कहते थे कि अब बात को खत्म कर दो, रात गई बात गई, लेकिन नहीं। आपसे तो ये है कि वैसे कहाँ बैठे हैं ये लाट साहब? अभी तो वॉशरूम गए हुए हैं। जब ये आ जाए ना वॉशरूम से, इन्हें कह देना मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी थोड़ा सा सिचुएशन को कभी मतलब आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आप मुझे क्यों समझा रहे हैं? आप कौन होते हैं आप बोलने वाले? मिसेस महाजन, मैं कौन होता हूँ? मैं ज्वेलर्स से सेल्समैन हूँ। अभी उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, वो आपके लिए उन्होंने डायमंड रिंग चूज करी है, तो वो कंफ्यूज थे कि रूबी पर्ल डायमंड इसमें कौन सा ज्यादा, मैं कौन सी वाली इनको दूं। तो कह रहे थे आपसे पूछ लें आपको क्या पसंद है। डायमंड अनकट है क्या? आप कहेंगे तो अनकट रखेंगे इसमें, आप कहेंगे तो रूबी रखेंगे ज्यादा। नहीं, आप अनकट ही रखिए, मुझे रूबी ज्यादा पसंद नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा सा शार्प हो। पर्ल्स ब्लू लगाए? हाँ नहीं, पर्ल्स तो उन्होंने ब्लू ही बोले। अब तो पैक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं इनको यस। साहिल कहाँ है? आ गए हैं, टॉयलेट से आ गए हैं। बात करा दीजिए। हाँ नताशा।
हाँ बोलो। कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बोलो। आई लव यू। घर आ जाओ। हेलो, क्या हाल चाल है नंदन? बढ़िया। कौन बोल रहा है? नंदन, इस साल तो आंचल 14 फेब वैलेंटाइन डे। आई एम सॉरी, मेरे को पता, छुपाने जबती नहीं है, मेरे को पता है। तो आपको किसने बताया? आपका दोस्त है पवन, ऐसी उसके मुंह से निकल गया था, आप उसको कुछ बोलना मत। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या सोचा है? इस बार तो भाई बस 14 तारीख आएगी तो दिल की बात बोल दूंगा। दिल की बात फुल तरीके से मनाना है इस बार वैलेंटाइन डे। तेरे भाई को ना एकदम मतलब फुल तरीके से मनाना है वैलेंटाइन डे। तो कहाँ इस बार, कहाँ? बस यार इस बार तेरे भाई ने एकदम डिनर डेट प्लान करी हुई है। अरे वाह, कहाँ पे, किस जगह प्लान करी डिनर? यार राजीव चौक में एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर। ना राजीव चौक देखा है मैंने, देखा है। कितने बजे पहुंचेगा वहाँ पे? मैं तो बुला रहा था आंचल को 7 बजे के आसपास, बट वो कह रही है कि 8:30 बजे से पहले तो चलो 8:30 भी सही, कौन से ज्यादा देर है 8:30। वैसे मैं तेरा माइंड मत करियो, मेरा एक दोस्त है भाई, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जिगरी है मेरा, जग्गी नाम है उसका, दांत काटी रोटी समझ ले उसे। उसको बड़ी नॉलेज है यार, बड़ा एक्सपीरियंस है वैलेंटाइन डे का, बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं देखता हूँ कुछ हेल्प कर पाता है। तू होल्ड करियो। हाँ, राजीव चौक के आसपास ही घूमता रहता है वो, वहीं पे है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ तेरी कुछ हेल्प करनी हो तेरी हेल्प कर देगा। मैं बात करता हूँ, तू भी बात कर लियो, ठीक है? लाइन पे रह, उससे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ठीक है। मैं अभी कॉन्फ्रेंस करा दूँ दोनों के, रुक जा। हेलो भाई जग्गी। हाँ भाई, कैसा है? बढ़िया हूँ भाई, तू बता क्या चल रहा है? कुछ नहीं भाई, वैलेंटाइन डे आ रहा ना, शॉपिंग कर रहा हूँ उसकी। ओ, शॉपिंग कर रहा है वैलेंटाइन डे। क्या ले लिया भाई? बस 2 हॉकी खरीद ली, चेने खरीद ली 5-7, और साले डंडे ले लिए मैंने। और बस भाई जो कुर्ता लिया ना तेरे भाई ने, ऑर्डर करा रहा हूँ उसे। चल ठीक। ले, ये नंदन ने तो फोन काट दिया। हेलो मिस सताक्षी जी, बात कर रही हूँ। हाय, गुड इवनिंग। आप कौन? सताक्षी जी, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ जी। ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं एकदम फ्री हूँ। मुझे आपके बॉयफ्रेंड नीरज के बारे में कुछ आपसे बात करनी थी। जी बताइए। सताक्षी, आप माइंड मत करो, मुझे अभी आपके बॉयफ्रेंड नीरज आए थे, वो एंड यू नो ना, वैलेंटाइन से पहले दिमाग में होती हैं चीजें। हाँ। आज उन्होंने खुल के मेरे को बात बताई। वो लास्ट ईयर भी आए थे, तो मैं ऐसे पूछने लगा, मैंने कहा नीरज जी आप परेशान क्यों हैं? तो ही सेड के आपके लिए पैसे जमा करना चाह रहे हैं एक रिंग लेने के लिए, डायमंड रिंग। तो ये नीरज बड़े परेशान थे। मैंने कहा नीरज आप मतलब, वो आपसे बोल नहीं पा रहे, अब मुश्किल हो जाता है ना, अभी वो भी कॉल सेंटर में ही है, इतनी सैलरी नहीं है कि डायमंड रिंग ले, बट ही स्टिल ट्राइंग कि वो पैसा जमा कर ले। बट बहुत सैड होके गए हैं आज, देख के गए, इतनी प्यार से देख के गए एक रिंग को उठा के कि ये वाली दे दूंगा। लेकिन उसको थोड़ा समझाना, अगर रिंग नहीं भी है, प्यार मोहब्बत और वैलेंटाइन ऐसे खत्म। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने बात मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कही। वो पहले मैं बताता हूँ, वो सरप्राइज देना चाह रहा था आपको, बट पैसे हो नहीं पाए, तो वो थोड़ा। पर बात ये है ना कि ठीक है, वैलेंटाइन गिफ्ट अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पे है, कि वैलेंटाइन गिफ्ट से प्यार बढ़ता है कम थोड़ी ना हो। ये देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था मल्होत्रा जी, ये मैं सेम चीज मैंने नीरज को समझाई है। इफ शी लव्स यू, बीच में रिंग कहाँ है भाई? प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए ना। वही मैं कह रही हूँ ना कि प्यार मोहब्बत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, मतलब वो मुझे इतना केयर करता है, वो मेरी करता है। यू नो ही लव्स यू। रिंग की बात है ना सर, तो रिंग तो उसने मुझे पहले भी दी हुई है। लास्ट ईयर दी है, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से लेके दी है। अच्छा, वो उसने मुझे गोल्ड की रिंग दी थी, तब भी वो मेरे यहाँ से ले गया था। वो रिंग से मेरे को याद आया। हाँ, अभी है आपके हाँ, पास? वो मैंने अभी भी उसको हाथ में पहना ही हुआ है। नहाते में आप उतार देते हैं ना उसको? नहीं, उसको पहने रहती हूँ मैं। पानी उतर जाएगा गोल्ड का? मैंने उनको लिखवाया भी था, उसमें पेपर में लिखा हुआ है रिसिप्ट में। मैंने कहा ये जो आप 1100 की अंगूठी ले रहे हैं ना, गोल्ड के पानी की चढ़ी हुई, इसको कोशिश करना आप नहाने से पहले उतरवा दो। पानी उतर जाता है, सिर्फ पीतल बचता है अंदर। तो कितने की बता रहे हैं आप रिंग? 1100 रुपए की थी, गोल्ड के पानी के साथ। एक वैसी भी थी विदाउट गोल्ड के पानी के साथ, वो 650 रुपए की थी, तांबे की। तो मैंने कहा भाई गोल्ड का पानी चढ़वा लो इस पे। कह रहा ये चढ़ा दो आप। उसने वो रिंग 1100 की ली थी? 1100 की ली है उसने। आई थिंक आपको बुरा लगा है। नहीं, बुरा मुझे नहीं लगा है। अब मजा तो कल आएगा जब मैं अपने पापा से कहूंगी कि मुझे डेली छेड़ता है, आते जाते छेड़ता है, तब उसको डंडे पड़ेंगे ना, कल उसके डंडे पड़ेंगे। नहीं, आप ऐसे मत करिए, ये ठीक नहीं है। तू भी चुप रहे, तेरे डंडे पड़वाऊंगी मैं। तेरे को शर्म नहीं है? 1100 की अंगूठी बेचते हुए तूने सुनार की दुकान रखी हुई है।
पागल है क्या तू? आई एम सॉरी। हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मेरे को पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है। सारे बीच गोवा में और बीज ना है। हाँ, काय का बीज ना है, गन्ने का बीज है। बीज नहीं, बीच। गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीज, तो वो अपना आज जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीज बंद करके आ जाए। हम तो हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे ना, बीच तो बाद में खुलेंगे। हेलो बेटा, कैसे हो प्रताप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन? प्रताप, मैं अनूप के आज रात डिनर पे आप लोग विद फैमिली। मैं अनूप का चाचा हूँ। बेटे। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ तो बड़े तैयारियां चल रही हैं, तो अनूप तो अभी गया हुआ है, बाहर गया हुआ। मेरे ख्याल से पता नहीं क्या इसने दही मंगाई है, इसकी वाइफ ने क्या मंगाया है, तो ऐसी वाइफ। हाँ, वो काम तो बढ़ ही जाता है। और सब आपकी वाइफ, बच्चे ठीक हैं? सब अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं। आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद है। क्या कह रही है? बहस कर रही है। ये देखो प्रताप, बहस कर रही है ये अनूप की वाइफ। मेरे से कह रही है चाचा जी आप देखना कोई गिफ्ट, वैसा गिफ्ट लाएंगे क्रॉकरी टाइप। मैंने उसको समझाया, मैं ना बड़े आदमी है अनूप जी, बच्चा है, देखना कोई तगड़े गिफ्ट लाएंगे। और बताओ क्या हाल चाल है? बच्चे बढ़िया है। तो बेटा मैं ये कह रहा था, अरे शर्त की बात ही नहीं है बेटा। प्रताप एक सेकंड होल्ड करो। ये क्रॉकरी ले, ये कोई बड़ा ही गिफ्ट लाएंगे और सरप्राइज देंगे तेरे को। देखियो, मेरे से कह रही क्रॉकरी लाओगे आप। बड़े लोग हैं, अच्छा कमाते हैं, ये वॉशिंग मशीन से कम बात ही नहीं करते। एक सेकंड चाचा जी। हाँ जी। क्या गिफ्ट नहीं, वही क्या गिफ्ट नहीं, बताओ क्या गिफ्ट बताए? क्रॉकरी। मैं कह रहा हूँ क्रॉकरी से तो मतलब इज्जत खराब हो जाएगी इनकी, तू जानती नहीं है इन्हें। अरे कमाल कर रहे हो आप। मेरी डिमोनेटाइजेशन के बाद नौकरी छूट गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। गिफ्ट की बातें हो रही है यहाँ। तो गिफ्ट नहीं लाओगे? अरे ले आएंगे, मतलब फोन करके कौन कहता है यार? बुरा क्यों मान रहे हो आप? क्या यार बात ऐसी कर रहे हो आप? मैं नहीं कर, ये कर रही है बात ऐसी, कह रही है छोटा। जो भी कर रहा है बात तो आप कह रहे हो ना। अच्छा, आप मेरे को खुद बता दो, हमारा कंफ्यूजन। आप क्या लाओगे अपने हिसाब से? क्या ला रहे हो आज रात? आप वॉशिंग मशीन लाओगे ना आज? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला था हार गए। तू भी हार गई, सुन ले, तू भी हार गई, चिल्ला रही है जो। हार गई तू भी और चाचा भी, दोनों। गिफ्ट नहीं ला रहा हूँ मैं, खाना खाने भी नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं भेजूंगा तुमसे। रिश्ता खत्म है अब। इससे वो मंगा लेंगे, उससे वो मंगा लेंगे। अच्छा, यही काम है। Hello, is that Sakshi from Finance Advisor Company? Yeah, this is. Who am I talking to? Hi, this is Rahul. I had a word with you last week about some financial investments. Yes. I've received a couple of mails also from you. Yes, Rahul, please go ahead. Tell me. Yeah. Is it a good time to talk right now? Yeah, definitely. Please go ahead. So like I discussed with you, my boss, Mr. Singhania, is looking to make some investments. And he's sitting with me right now. We're actually on a call. Oh, Mr. Singhania. Yeah, actually, we do have him in our customer base as well as one of our HNIs. So yes, please tell me, how can I help you? Yeah, so Sakshi, as we discussed earlier also, Mr. Singhania is very choosy about his investments. Okay. And he's a classy man. Even last year he invested around... Don't worry. Our agency always gives the best of investment options. You can rely on us for that. So what options exactly do you have in the market right now, if you don't really mind me asking? Do you want to invest in shares, properties, or do you have anything in your mind as of now? Well, we're just looking at the long-term investment.
I would recommend that you buy a property. Okay. In case you're looking at a long-term investment, because as of now, the property rates are a little cheap Right. as compared to the past. Right. So probably whatever you buy in XYZ amount, the returns are going to be awesome. I'm sorry, but I hope it will be on the countryside because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. So It's going to be on what side? it's going to be on the countryside because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. We can always look at that option. See, we can give you. We can provide you with Can I interrupt you? I'm Singhania. Yeah. Hi, Mr. Singhania. Yeah, tell me. I think last quarter कितना 11.5 crores? 11.5 CR, yeah. Okay, 11.5 crores. I have invested in petroleum. तो मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा. So in case you could give us say 15-20 minutes of your time any day, we can come with our brochure, we can come with a presentation and present a couple of options to you. I can get my seniors as well along. So in case you can give us 15-20 minutes. Mr. Singhania is actually really busy. If you could just tell us over a phone call because Yeah. अगर आप मेरे को फोन पे बता देना तो मैं यहाँ से फिर पेमेंट करा दूँ सारा. So what sort of investment amount are you looking at? In case you can help me with the tentative amount, so they can give you a couple of options. Like this quarter हम लोग प्लान कर रहे थे 15 crores. मैं अभी हॉर्स राइडिंग पे भी मैंने खाना लगा दिया एक दोस्त के कहने पे पैसा है सारा मनी. I'm sorry Mr. Singhania, I just received a message. Okay, yeah, what message? नीचे एक प्याज वाला आया हुआ है. क्या भाव दे रहा है? और वो 20 रुपए किलो दे रहा है. 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो. Are you sure? Yeah. Read it again. One second. Just hold on. Yeah, it is. 20 रुपए किलो? 20 rupees. प्याज. Right. साक्षी, I am so sorry. I'm sorry. We 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो. 20 रुपए किलो. सिर्फ 20 रुपए किलो. साक्षी, I am so sorry. 20 रुपए किलो. चल भाई थैला ले दे. We gotta go. थैला ले लेना. We gotta go. थैला ले लो. आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं. 11 रुपए किलो. 11 किलो कर दो इसकी. You want to invest in प्याज? साक्षी आप जान सकती हैं मैं नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ पंकित है. बिल्कुल पहचानिए. सुनिए आप जा ही रही है ना प्याज लेने के लिए. ऐसा कीजिए 10-12 किलो मेरे लिए भी उठा लीजिए. बहुत महंगा हो रहा है आजकल प्याज. हेलो, ये राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? राज से रमेश जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल रहा हूँ. सर मैं आपके बेटे सा से सचिन के स्कूल से बोल रहा हूँ. स्कूल से बोल रहे? सचिन के स्कूल से बोल रहे हैं? हाँ जी. का से काम था आपसे और जा से जरूरी काम था, इसलिए मैंने आपको ये फा से फोन किया है. कैसे काम था? जा से जरूरी काम था सर, इसलिए मैंने फा से फोन किया है आपको, क्योंकि सा से सनी की कुछ हरकतें ठा से ठीक नहीं लग रही हैं और मैं उसका हा से हिंदी का टीचर बोल रहा हूँ. और मुझे क्योंकि आपसे बा से बात करनी थी, क्योंकि जा से जरूरी बात करनी थी, क्योंकि कल से माँ से मीटिंग शुरू हो जाएगी. भाई साहब, ये तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही. पता नहीं क्या सर मैं आप बात से बुरा मत मानना. समझ में आया कि आप स्कूल से बोल रहे हो. नहीं, बात क्या करनी है वो मुझे समझ नहीं आ रहा. मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात से बुरा मत मानना. मैं हा से हिंदी का टीचर हूँ. आ से इसलिए मैं ऐसे बोलता हूँ सर. यहाँ पे मैं हा से हिंदी सिखाता हूँ, बा से बच्चों को है. तो आप कम से कम सा से समझ तो जाओ ना सर. अच्छा बोलो जी. आप अपने बा से बच्चे पर धा से ध्यान क्यों नहीं देते सर? सर जी मैं आपको सही बता रहा हूँ, पूरे सा से स्कूल में आ से आपका बच्चा, सा से सबसे बड़ा, शा से शैतान है. भाई साहब ये तो मैं तो मिल के आया हूँ स्कूल में, कभी ऐसी बात तो हुई नहीं. आज तो मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ. नहीं तो सर मैं जहाँ से झूठ बोल रहा हूँ सर. बा से बच्चों का हमें सबसे ज्यादा धा से ध्यान रखना पड़ता है. मैं आपको सा से सही बताऊँ और आप बातें ऐसी कर रहे हो, मुझे बिल्कुल वो लग रहे हो चा से. क्या लग रहा हूँ? चा से चा से क्या लग रहा हूँ मैं? चा से आप चालाक लग रहे हो मुझे. आप बातों को ना गा से घुमा रहे हो. बेकार की बात किया जा रहा है. मेरी बात सुनिए सर. मैं रेडियो मिर्ची से ना से नवेद बोल रहा हूँ. और एक बार बताऊँ, आप वाकई में वही हैं चा से चालाक आदमी. हेलो, जतिन स्पीकिंग. जतिन, मैं एक्सटर्नल अफेयर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे आप. जी
बोलिए। वीजा आजकल प्रोसेस मुश्किल हो गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट? जी जी। आपका एक टेलीफोनिक ये सवाल जवाब होंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हमारे पास वीजा एक है और कैंडिडेट्स 2 हैं। सर ये कब तक हो जाएगा? वैसे डैडी पूछ रहे थे मेरे। अभी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा फोन पे, ठीक है? ठीक है। कि आपके साथ फोन लाइन पे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो पंकज हैं। ऑल द बेस्ट आप दोनों को मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो ज्यादा सवालों के जवाब देगा, अगर एक सवाल का जवाब आपने दे दिया 1 पॉइंट मिल जाएगा आपको, दूसरा सवाल में इनसे पूछूंगा। ओके सर। ठीक है। हेलो पंकज। हेलो सर। हाय। हाय बेटे। अच्छा रेडी सर, रेडी। नहीं, मेरी बात सुनिए, फोन लाइन पे आपके साथ जतिन है, आप दोनों से मैं कुछ सवाल करूंगा, जो ज्यादा कुछ सवाल के जवाब देगा वो लंदन जाएगा। अरे धीरपाल, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, एक ही वीजा बच्चा मतलब 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब। देखिए मेरे से बहस करिए मत, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नहीं सर, बहस नहीं हाँ, बहस नहीं कर रहे ना, पूछ रहा सर। वही नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, एक वीजा बचा हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है ना क्या चल रहे हैं आजकल बाहर के हालात, आप तो जानती हैं। तो हम यही करेंगे भाई, फोन पे बात करके उसको भी दे देंगे जो ज्यादा सवाल के जवाब देगा, ठीक है? तो जतिन ऑल द बेस्ट, पंकज ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ सर आपके पास ये पापा का फोन आया था? पापा का फोन नहीं आया बेटे मेरे पास। नहीं आया। एक मिनट होल्ड करो दोनों। हेलो सर, सलाम सर। सर गुड इवनिंग। जी सर, आपका बेटा है? ओह माय गॉड सर, नहीं वो पंकज फोन लाइन पे अभी कह भी रहा था, पापा का फोन आया था। ओके सर, ओके सर, ओके सर यू डोंट वरी। ओके जतिन और पंकज आप तैयार है दोनों? जी। पहला सवाल पंकज, लंदन कैसे जाते हैं? मेरे ख्याल से। शाबाश, बताओ सर। एनी ऑप्शन? ऑटो से या हवाई जहाज से? सही से बताओ। हवाई जहाज से सर। शाबाश। जतिन जी सर, आपका सवाल है, लंदन एयरक्राफ्ट जाता है जी, उसमें कितना पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? कितना पेट्रोल लगता है? कौन सा पेट्रोल लगता है या कितना लगता है? कितने लीटर पेट्रोल लगता है लंदन तक पहुंचने में? जैसे एयरपोर्ट पे उतरता है ना जहाज, तो वहां तक पहुंचने में। यार इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार आप? आई डोंट नो सर। इतना टाइम मत लो यार, टाइम नहीं है। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? आपको सवाल है। लैंग्वेज बोलते तो है वहाँ कुछ। हाँ शाबाश। इंग से शुरू होती है बेटा। बोलते रहते हो, क्या बोलते हैं? इंग से शुरू। इंग्लिश। शाबाश। जतिन जी, 1000 साल में लंदन में अब तक कुल मिला के कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है? जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं मेरे पास। सर इतना क्वेश्चन टफ है। क्वेश्चन टफ है? मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, क्वेश्चन टफ है? नहीं सर, अब मैं आपसे नहीं तो क्वेश्चन उसकी बारी है फिर। ठीक है सर, पास कर दिया, बेकार की बात कर रहा है। पंकज बताओ बेटा, देखो ये बता देगा, लंदन में जो बारिश होती है बेटा वो गीली होती है कि सूखी होती है? गीली होती है कि सूखी होती है? शाबाश, ध्यान दो। गीली होती है। शाबाश। जतिन जी, 22 साल का सवाल सुन सही से। लंदन को डिस्कवर हुए 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले जब लंदन डिस्कवर नहीं हुआ था तो किन वजहों से डिस्कवर नहीं हुआ था? लंदन के लोगों को क्या परेशानी हो रही थी कि डिस्कवर नहीं कर पाए थे? सर नहीं पता मुझे पास। पंकज बेटा ये बताओ, लंदन की गाड़ियों में टायर किस तरह के होते हैं, किस शेप के होते हैं? सर ऑप्शन दे दोगे आप? ऑप्शन देता हूँ बेटा। गोल होते हैं, चकोर होते हैं, तिकोने होते हैं? जी से शुरू होता है। गोल मेरा बेटा, शाबाश। ओके जतिन, ये जो लंदन की गाड़ियों में इन्होंने बताया है, अगला सवाल आपका है कि गोल होते हैं। जी। आप ये बताओ कि ये जितने भी टायर्स इन्होंने बताए गोल तो होते हैं, इन्होंने सही जवाब दे दिया। आपका सवाल ये है कि टायर्स में जो हवा होती है उसमें प्रेशर कितना होता है? जल्दी बता। सर मुझसे आप किस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे? तो मेरे को समझाने आया है कि मेरे से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार? सर समझाएंगे सर। नहीं तो समझाने, वो मैं उससे भी तो पूछ रहा हूँ। मेरे हाथ में फॉर्म है जिसके हिस्से में जो सवाल आ रहा है मैं कर रहा हूँ। उससे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, मुझसे नहीं आप पूछ रहे, उसका बाप का फोन आ गया तो आप फोन आ गया, ये क्या बदतमीजी कर रहा भाई तू? मेरे पास सिंपल वो है, आप पता नहीं किसका फोन आ गया, उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे आप। कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से फॉर्म डिस्कनेक्ट कर दूंगा चला यहाँ पे बैठ के। सर आप सॉरी, बेकार की बातें कर रहे हो यार। अगला सवाल सुन लो इनका है बेटा। भाई बेटा पंकज जल्दी ये बता बेटा, लंदन में जो लोग रहते हैं उनका रंग कैसा होता है? किस तरह का रंग होता है? काला होता है कि गोरा होता है? सर गोरे। शाबाश। आई रिमेम्बर सर, गोरे। अब इसमें कोई मेरी गलती है? वो खुद जवाब दे रहा है। हेलो जतिन जी सर, बताओ, लंदन में जितने भी बड़े लोग हैं, जितने प्रिंसेस गए हैं, जितने प्रेसिडेंट गए हैं, उनके जितने पैसे हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं? मेरे ठीक है, मेरी बदतमीजी की बात मत कर, बदतमीजी की बात नहीं तो आप ये गाली कैसे दे रहे भाई? मैं यहाँ से हटा दूंगा, बता रहा हूँ तेरे को। आपका फोन है, बदतमीजी कर रहे हो आप। मैंने सोच लिया। जतिन सांस लो, पहली बात तो बहुत ज्यादा खुशी हुई, कभी जिंदगी में इस तरह का काम देखो ना। मैं ये भी तो कहता हूँ ना, करप्शन खत्म ऐसे ही होगा। अब आपको एहसास हुआ होगा दिल्ली कि इस तरह की हालत वाकई में लोगों के साथ होती है। जतिन मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लंदन तुम ही जाओगे, इस तरह के लोगों को हम भी नहीं जाने देंगे। ये मैंने सिर्फ इस वजह से एहसास दिलाया। जतिन फिर से मैं माफी मांग रहा हूँ कि इस तरह की हरकतों को रोकना है। वैसे लंदन तुम ही जाओगे जतिन, वीजा के पता कर लेना। सर इनके बस की नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं जा सकते। अबे चुप कर। सर ये कौन है?
ये मेरी आवाज है बेटा, अब इनकी सुनो देखो। तो आप ही जाना लंदन, मैं तो भंगेर के लायक भी नहीं हूँ। कुकड़ू को बोल दो भाई, कुकड़ू को जी। हेलो हेलो, हाय, could I speak to सिद्धार्थ प्लीज? सिद्धार्थ तो घर में नहीं है मैडम। आप कौन बोल रहे हो? हाय, मैं पूनम बोल रही हूँ। मैंने सिद्धार्थ का मैट्रिमोनियल पे देखा था, उसने यही नंबर डाल रखा है। हु आर यू? आप कौन बोल रहे हैं? आई एम हिज फादर। ओह माय गॉड, अंकल नमस्ते। नमस्ते अंकल, आई एम सॉरी मैंने ऐसे कॉल कर दिया, बट मैंने देखा था आपके बेटे का प्रोफाइल, एंड पापा भी पापा भी चाह रहे थे कि मुझे भी आप शादी के लिए। अच्छा बेटा, आप क्या काम करते हो? क्या क्या आता है आपको? मैं बताती हूँ। मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। आई एम ए फोटोग्राफर। तो मैं फोटोग्राफी करती हूँ, प्लस अपनी भी फोटो जो है वो ले लेती हूँ। बट मैं बेसिकली दिल्ली से नहीं हूँ। आई केम फ्रॉम चंडीगढ़ और अभी दिल्ली में सेटल हो गई हूँ, और पिछले 5 साल से मैं दिल्ली में हूँ। हाँ बेटा, आप इन बातों में मैं जो चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था, किचन में क्या आता है बेटा? आप किचन में मुझे बहुत चीज़ें आती हैं किचन में। किचन में मुझे आलस आता है। आलस? हाँ, सुस्ती आती है, सुस्ती। हाँ, एक चीज़ तो भूली गई, चक्कर आते हैं किचन में, चक्कर आते हैं। घी की सब्जी देखती हूँ, मेरे को उल्टी आती है। तुम पागल तो नहीं हो गई? पागल मैं नहीं हो गई। मुझे नहीं करनी आपके बेटे से शादी। जो किचन की बात से शुरू करे, मुझे इससे शादी नहीं करनी मैम। इट्स माय लाइफ, माय रूल, मुझे जीना। ओके बाय, फोन काटो, शट अप। हेलो। हाँ जी, मैं ये सपना जी का नंबर यही है, मैं सपना से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल कौन है जी? मेरी ना गोपाल जी से बात हुई थी। गोपाल जी ने बताया था कि सपना के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई टॉक टू यू? मैं मतलब मेरा बेटा है तो हाँ जी, हाँ, उसके लिए थोड़ा वो कर रहे थे। कैसी हो बेटी सपना? मैं सपना नहीं हूँ, मैं सपना की बड़ी बहन बोल रही हूँ। आई एम सॉरी, मेरे को आवाज से लग रहा था आप भी मतलब अभी शादी है। मेरे तो 2 बच्चे हैं जी। 2 बच्चे हैं। बाय द वे, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू। तो बहन जी, ऐसा है कि आपकी छोटी बहन है सपना? जी। तो ये गोपाल जी बैठे हुए थे, तो मेरे से कह रहे थे भाई ऐसे ऐसे है, अच्छी लड़की है। मैंने कहा भाई हमारा भी लड़का है। अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक मीटिंग अगर हो जाए हमारी, तो फिर अगर आप चाहे तो एक मीटिंग कर लेते हैं। हाँ जी जरूर, पर मुंडा करदा की है? अब बेटा तो हमारा सेल्स में है मैडम। सेल्स में? हाँ जी। अच्छा, कौन सी कंपनी में है? BMW में। अच्छा, BMW। हाँ, BMW में है। अभी हो गए मेरे ख्याल से उसको 4.5 से 5 साल है ये। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे शुरू से ख्वाहिश थी भाई ये शादी इसकी पसंद की हो। बहन जी आप समझते हो ना, मतलब पहले इनकी ख्वाहिश पूछनी पड़ती है आजकल। हाँ जी, बच्चों जी, की जी, आजकल के बच्चे तो हाँ, जब से BMW में सेल्स में लगा, मेरे से कहा था पापा आप कर दो आप। मैंने कहा चलो भाई अब तो सही है। तो शौक फिर ऐसे ही होंगे ना लड़के को, जरा गाड़ी वाड़ी अच्छी है ना, BMW में काम कर रहा है। गाड़ी का शौक बिल्कुल नहीं है उसको। क्या सेल करते हैं फिर? मतलब वो जैसे BMW लेते हैं ना कस्टमर, नई BMW निकालते हैं जो, जैसे मान के चलो आप BMW ले रहे हो, नहीं जैसे ही आप गाड़ी निकालोगे ना, तो वो नींबू और मिर्च बेचता है वो लटकाने के लिए ना। BMW आगे बोनेट पे देखा, नीचे नंबर प्लेट के नीचे लटका है, तो वो बेचता है उसमें, वहीं बैठा रहता है नीचे। तो अपनी सेल्स है भाई, चल रही है, नींबू मिर्ची बेच रही है, सही है। तो बहन जी आप पूछो फिर कब मिलना हो जाए, हमारा मीटिंग एक हो जाए ना, तो बच्चे मीटिंग कर लें कभी। पहले काम करो, पहले ना बेटा छोड़ो, पहले तुम आके मेरे से मिलो जरा। क्यों मैडम? आपसे क्यों? कमीने के बच्चे, तेरे को कोई किसी और के साथ ऐसा मजाक कर रहा ना, तूने मुंह तोड़ देंगे तेरा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ओए मैं रेडियो बच्चे से। हेलो। आप फिर फोन पे लग गए, बात तो करो कम से कम। एक सेकंड होल्ड करवाई। मैं क्या तुमसे ही बात करता रहा हूँ हर वक्त? हेलो। मतलब तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं शादी करके बता रहा हूँ। हेलो। सुबह शाम फोन पे बात नहीं कर सकता इंसान। यार तो पहली बार पड़ा है। कल लेकर गया हूँ मैं मार्केट। हेलो। आप लगी हुई होगी लेके चलो। हेलो। अच्छी नहीं करती बिल्कुल। हाँ तो आप भी आपको देखो ना। मतलब तुम्हें ये लगता है तुम्हें दिल्ली लेके जाओ, फिर भी तुम मना करती रहती हो। हेलो। ऑफिस से आओ तो मेरे पास बैठ जाओ। हेलो। अरे जिस दिन मेरी माँ आई थी ना, तुमने अपने क्या रंग रूप दिखाए थे, वो फुला के बैठ गई थी। यही बात है, सुबह शाम दिमाग। हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। हमें सर्वे करना था आपके घर में। है कौन? महिला आयोग वुमेन सेल ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ सर, सर्वे करना था घर का। भाई होल्ड कीजिएगा एक मिनट।
सुनो, तैयार हो जाना, डिनर बाहर करने चलेंगे, ठीक है? कल वरना परसों तो बिल्कुल पक्का, जो तुमने अंगूठी दिलाई थी ना वही दिलवाऊंगा तुम्हें परसों। सुनो, एक काम करो, अपनी मम्मी को फोन कर देना, आ जाए यहाँ पर, कई दिन हो गए आए हुए उनको। अब देख भी सर। और सुनो डार्लिंग, चलना है शिमला नेक्स्ट वीक, तैयार रहना, बच्चों की छुट्टी मैं करवा दूंगा। क्या हो गया आपको? ना जो बात है सच है, वो बता रहा हूँ। हेलो जी सर, बताइए क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था। हेलो कुछ नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा जाएगा सर। हेलो, Could I speak to इकबाल? Yes? मेरे को बताया किसी ने कि आप ये स्टैंड अप कॉमेडियन का में शो करा रहे हैं, राइट? हाँ। ये मेरा भतीजा है मनोज, तो मैं मनोज को लॉन्च कराना चाहता हूँ। आपने फॉर्म भरा है इसके लिए? थोड़ी बात कर लेते हैं इससे, तो थोड़ा बात क्या करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। आकर फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरिए, उसके बाद अगर वो क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई वैसे किन चीजों पे कर सकता है? इट शुड बी फनी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ ठीक है। मनोज आ रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो मिस्टर इकबाल, हाय। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको फोन पे एक डेमो दूं। एक बार एक फैमिली पूरी मॉल में जा रही थी, ये देखने के बाद एक वहां पे शॉपकीपर बोला, मैम एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? मैम ने बोला कि व्हाई शुड यू हेल्प मी? उनके 2 बच्चे जो साथ थे वो बोले, मामा अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमारी हेल्प भी करनी चाहिए। मनोज, यस, व्हाट डू यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दैट? व्हाई? नहीं, आपके अंदर फनी नहीं है कुछ, आप जो चीज हो। मैं ये चाह रहा था कि इसका अगर लॉन्च हो जाए ना, तो launch मैं इसको होने के लिए नहीं मैं 6 लाख तक देने को तैयार था लॉन्च में। आप 6 लाख रुपए दें, 12 लाख रुपए दें। Excuse me, इकबाल, excuse me. I'm not talking about रुपए, I'm talking about dollars. $6 lakh you are saying? कोई बात नहीं है, कभी अभी कहीं और से लॉन्च कर देंगे। थैंक यू सो मच। आप एक बार मनोज से बात करेंगे। हाय इकबाल। अच्छा, आप कुछ और सुनाइए, क्योंकि पहले जो आपने बताया या समझ में नहीं आया। एक इंडियन दूसरे इंडियन से कहता है, भाई हम भारतवासी हैं। दूसरा इंडियन दूसरे से कहता है कि नहीं हम इंडियन हैं। तो दूसरा कहता है, एक इंग्लिश में बोल रहा है, एक हिंदी में बोल रहा है। लेकिन देखा जाए तो हमारे अगर हिंदुस्तान में कोई लैंग्वेज चलती है तो वो हिंदी चलती है। कोई भी आदमी सुबह के 5:30 बजे उठ के देखे तो कोई नहीं बोल रहा होता। गुड, he is so funny. Why don't come to my office? मैं आ दूं। We'll have a cup of tea कितने कमीने हो। हेलो मिस्टर उमंग। हाँ जी, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ कि यार आप पहले ख्याल रखते नहीं। आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका। कितना आ रहा है जी? 150 किलो है। कितना? 150 किलो आपका 150 हीमोग्लोबिन। किलो? आप वो छोड़िए, हीमोग्लोबिन पे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। हीमोग्लोबिन अपना प्लीज कंट्रोल में करिए। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका? कितना है जी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये देखिए, ये आपकी पल्स का पता है? पल्स कैसी है जी? पल्स खट्टी है आपकी पल्स। आप देखिए उमंग जी, अपनी अगर सेहत का ख्याल ही रखेंगे ना तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बस ये सिगरेट विगरेट की वजह से आप थोड़ा ना, आप ये सिगरेट की वजह से आपकी ईसीजी तो बताई नहीं मैंने। ईसीजी क्या बोल रही है? ईसीजी तो आपकी निकालनी पड़ेगी पूरी। फिर सीएनजी लगाएंगे ईसीजी की जगह। बिल्कुल काम नहीं कर रही ईसीजी अंदर। ओहो, सीएनजी। और आप अपने ब्लड सेल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या? अब ब्लड सेल को क्या हो गया? पूरे वीक पड़े आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लेते यार? इन्वर्टर? मेरे को तो आपके शुगर लेवल की बड़ी चिंता पड़ी। पहले आपका शुगर लेवल स्वाद अनुसार था, 150 किलो हो गया है। अरे यार, ये सिगरेट। और पी लो सिगरेट। पहले वाली रिपोर्ट में आपको याद होगा जब आप हॉस्पिटल आए थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थायराइड, आपका थायराइड देखा था, ठीक था। अब सर थायराइड में क्या हो गया? थायरॉन्ग है, आप पहले राइट था, अब तो थायरॉन्ग है। आप इसको राइट कराओ कहीं से जाके, राइट करा लो ना इसको कहीं से जाके। यार ये सिगरेट को मैं क्या करूं? आपने अपना थायराइड आधार कार्ड से लिंक कराया था? आधार कार्ड से लिंक? कौन मजे ले रहा है भाई? यार वैसे फटी पड़ी है यार सिगरेट से। और पिलो सिगरेट, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी भाई। हेलो देखो, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, वैसे पोल्यूशन इतना हो गया भाई, सिगरेट छोड़ दे, ये रिपोर्ट में ठीक कर दूंगा भाई प्लीज। अरे यार यही तो ना छोड़ रही बहन की, का करूं मैं? हेलो हेलो अभिज्ञान जी। हाँ जी अभिज्ञान जी, मैं से बोल रहा हूँ सर। वी गॉट टू नो जो आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है। स्टार्ट नहीं हो रहा सर, ये कंप्यूटर मैंने स्टार्ट कर मैं प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता हूँ सर, 2 मिनट में सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी सर। जैसे आपने बताया सर, कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, राइट? यस। आप रीस्टार्ट करो उसको।
अबे यार क्या बात कर रहे हो, अगर स्टार्ट नहीं हो रहा कंप्यूटर तो रीस्टार्ट कैसे करूं? ओह ये भी है, सही कह रहे हो आप कि स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो रीस्टार्ट कैसे करूं। सर मैं जान सकता हूँ सीपीयू आपका किस जगह रखा हुआ है? नीचे रखा हुआ है हमारे मेज के नीचे रखा हुआ है। हाँ सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप एक काम करिए, डोंट वरी सर, आई विल हेल्प यू। सर सीपीयू थोड़ा सा आप नीचे झुकेंगे, सीपीयू के पास जाएंगे प्लीज। हाँ जी। सीपीयू थोड़ा सा टेढ़ा करिए सर। एक सेकंड रुकिए, करता हूँ। टेढ़ा करिए थोड़ा। हाँ जी। टेढ़ा करके सीधा कर दीजिए, मतलब टेढ़ा करके 3 सेकंड रोकिए फिर सीधा करिए। 3 सेकंड रोकूं? हाँ फिर सीधा करिए। अच्छा जी, किया। सीधा कर। हाँ जी। अब किक मारिए। अब वापस चेक करो। नहीं अब किक मारिए, अब किक मारिए। किक मारूं? पागल तो नहीं हो गए? कौन बोल रहा है तू? यार कमाल है भगवान, कहाँ फंस गए यार हम भी, ये कंप्यूटर भी चल रही है। एक काम करो ना, किक से भी नहीं हो रहा, धक्का मार के चलवाओ, आप धक्का लगा के देखो। अरे पागल है तू यार, आप गाली मत दो सर। ये प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं पहले इरशाद मैकेनिक के पास था, अभी ज्वाइन किया है मैंने टेक सपोर्ट। अभी जिस चीज़ का एक्सपीरियंस है ना वो बता दूँ सर, मैं तो आदमी स्टार्ट कर देता हूँ। अब देखिए आप कैसे स्टार्ट होंगे, जैसे ही मैं बोलूँगा ना सर ये देखिए इग्निशन मारो, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था। ये तो कुछ स्टार्ट हो गया। अभी ज्ञान यार ऐसी हंसते रहो तुम्हारा। हेलो, मैं अविनाश जी से बात कर रहा हूँ। जी बोल रहे हैं। अविनाश जी नमस्कार। मैंने एक्चुअली आपका ये पेपर में भी देखा था और मेरे एक कलीग हैं, उन्होंने आपका नंबर दिया था। आपका मेरे ख्याल से इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लाजपत नगर में मैरिज ब्यूरो है। जी। तो मैं असल में मैं एज अ बाप मैं भी फिक्रमंद रहता हूँ औलाद की तरफ से कि भैया अब उम्र हो गई, अब शादी कर लेनी चाहिए। तो मेरे को किसी ने बताया कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, जितने रिश्ते आपने कराए हैं वो काफ़ी लोग तारीफ़ भी कर रहे थे। अविनाश जी मैं आपको बिल्कुल साफ है बताऊँ, काफ़ी तारीफ़ें भी करी हैं। तो ये क्या प्रोसेस क्या है आपका, क्या प्रोसीजर होता है इसमें? तो सर होता कुछ नहीं है, आप बस हमें डिटेल दे दीजिए जिनकी भी आपको शादी करानी है, और हम सूटेबल पार्टनर ढूंढ लेते हैं, फिर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। तो डिटेल मैं आपको दे देता हूँ, आप अगर नोट कर लें, क्योंकि वैसे तो मैं पर्सनली आऊँगा आपके पास, आप नोट कर लीजिए। एज का मैं बता देता हूँ। हाँ जी। बताओ, आप बताइए, डिटेल बताइए। एज आप एज नोट कर लीजिए 29। ठीक है। अविनाश जी आप इनकम भी आप कृपया ऊपर वाले की कि बच्चों को पढ़ाया तो इस लायक हो गए हैं। 15 लाख पर एनम का पैकेज है। 15 लाख। हाँ जी 15 लाख। प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर रेप्यूटेड डॉक्टर। या हाँ, तो इसमें बस यही है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि एक जो चीज़ कमी रहती है ना, मेरे को एज अ बाप मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि औलाद अपनी है तो ना बताएं, बस एक जो मेरे को कमी लगती है कि बाप की बात ना मानना। कभी रात को घर देर से आना, फिर ये है कि 2-2 दिन तक पता चला कंपनी का टूर गया हुआ था। ये सब मेरे को नहीं सर, ये तो आजकल के बच्चों का जी चलता ही है। आप नाम बताएंगे बेटे का? अविनाश जी बेटा नहीं, बेटी। घूम गया सर आपका। और असल में अविनाश आप ही का नहीं, ये जितने लोग देख रहे हैं ना और जितने सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सबका सर घूम गया कि ये हो क्या गया। अविनाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। पिछले 2 सालों से एक भाई साहब आपके यहाँ जाते हैं अपने बेटे के रिश्ते के बारे में, और आप हमेशा उनसे ही कहते हैं कि अपनी बेटे के लिए बेटी ऐसी देखें जो घरेलू हो, सुशील हो, खाना अच्छा बना लेती हो। क्यों? और अविनाश एक बात बताऊं, ये गलती तुम्हारी भी नहीं है, ये गलती इस माशरे की है, सोसाइटी की है। ये ना हमारे दिमाग में आ गया था। असल में जब मैं ये बोल रहा था ना, ये सब लोगों ने समझ लिया होगा कि मेरे बेटे के रिश्ते की बात कर रहा हूं मैं। ये जब सारी चीजें आती हैं तो इसमें बेटा ही क्यों जुड़ जाता है? ये किसी ने उसूल बना लिया था शुरुआत में ही। सर ये ऐसा शुरू से ऐसा ही होता है। तो होता होगा अविनाश, अब नहीं होगा ऐसा। अब रिश्तों में भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसी लड़की की शादी हो सकती है जिससे खाना बहुत अच्छा बनाना आता हो, एक ऐसी लड़की से शादी होती है। और सुनो मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूं, मुझे बहुत हैरत होती है अविनाश, और सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, ये ऑफिस में और ये इनके ऑफिस में भी होता होगा। अगर किसी लड़की का पता चल जाए कि वो मैरिड है, ऑफिस आती है और उसका एक बच्चा है छोटा 6 महीने का, तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि बच्चा किसके पास है। ये बाप से क्यों नहीं पूछा जाता कि बच्चा किसके पास होगा ऑफिस देखने के बाद? जहां शादी की उम्र होने को आई, बस पीछे पड़ जाना कि शादी का क्या प्लान है। लेकिन लड़के के पीछे क्यों नहीं पड़ते कि शादी का क्या प्लान है? और सबसे शर्म की बात, शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखनी है या फिर छोड़ देनी है, यह फिक्र लड़कों को भी तो होनी चाहिए ना। अविनाश ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी भी नहीं है, ये कमियां हम सब में हैं।
मतलब किसी लड़की को अगर गाड़ी की चाबी उसके हाथ में देख ली और वो चलाने की बात कर रही है कि तुम बैठ जाओ, तो सबसे पहला सवाल, सही चला लोगी? क्यों भाई, तूने बनाई है, तूने इजाद करी है, तू जब पैदा हुआ था तो गाड़ी में पैदा हुआ था और वो चल रही थी। सबको आती है, एक जैसी आती है गाड़ी चलानी, ये दिमाग से निकालो यार। परेशानी की बात ये भी है अविनाश कि अब भी हम यही समझा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बार बार ये कहता हूं कि इस बारे में बात करनी क्यों पड़ रही है हमें? ये तुमने कोई इतनी बड़ी गलती करी नहीं है, ये गलती हम सबसे हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे करके इन गलतियों को खत्म कर देंगे हम, ये दिमाग से निकाल देंगे कि ये जो मैं रिश्ते की बात कर रहा था ना, ये सारी क्वालिटीज एक लड़की में हो सकती हैं, बल्कि हैं। पूरी जिंदगी हो गई सुनते सुनते कि मां के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा। क्यों नहीं होता है कि बाप के हाथ का बना खाना खिलाऊंगा? जब हाथ बन रहे थे, जब जिस्म बन रहा था और हाथ बन रहे थे तो उस पर लिख दिया गया था कि इन्हीं हाथों से रोटियां पकेंगी। तो सर आप एक काम करना ना, जब आपकी बेटी हो आप उससे रोटियां मत बनवाना, आप उसे पढ़ाना, तब आपको पता चलेगा। वैसे यही उम्मीद थी मुझे इनसे कि ये फोन काटेंगे। इस वुमेन्स डे काम करिएगा, जो ये कह रहे हैं ना वही करिएगा। अपनी बेटी को सिर्फ पढ़ाना और लिखाना है, रोटियां नहीं बनवानी, ताकि आगे चल के वो हजारों लोगों की रोजी रोटी चला सके। थैंक यू सो मच।